तो फिल्म की शुरुआत होती है बेला से, जो कि 18 साल की हो चुकी थी और उसे एक ड्रीम आता है कि वो अपनी दादी की तरह बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन एडवर्ड अभी भी यंग और हैंडसम है। तो कलिंस फैमिली बेला के लिए एक बर्थडे पार्टी रखते हैं। तो बेला वहां पर जाती है तो सभी कलिंस बेला को गिफ्ट भी देते हैं। तो गिफ्ट को ओपन करते हुए बेला की फिंगर पर कट लग जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा खून निकलता है और जैस्पर अपना कंट्रोल खो देता है और बेला पर अटैक करने लगा होता है। लेकिन बेला को बचाते हुए एडवर्ड बेला को धक्का दे देता है और जैस्पर को रोकता है, लेकिन धक्का दे देने की वजह से बेला का और भी ज्यादा खून निकलने लगता है और डॉक्टर कलिन सभी वैम्पायर्स को बाहर भेज देते हैं और बेला का इलाज करने लगते हैं। और वो बेला को ये भी बताते हैं कि एडवर्ड बेला को इसलिए वैम्पायर नहीं बना रहा क्योंकि एडवर्ड खुद को एक मॉन्स्टर समझता है और वो समझता है कि सभी वैम्पायर नर्क में जाएंगे। लेकिन बेला कहती है कि आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो फिर आप नर्क में भी नहीं जा सकते। तो जब एडवर्ड बेला को घर छोड़ने जा रहा होता है तो फिर से बेला एडवर्ड से कहती है कि मुझे वैम्पायर बना दो, क्योंकि अगर मैं बूढ़ी हो जाऊंगी या मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं मर भी सकती हूँ, लेकिन वैम्पायर तो कभी नहीं मरते, इसलिए तुम मुझे वैम्पायर बना दो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। लेकिन एडवर्ड कहता है कि वैम्पायर होना एक सजा है और मैं तुम्हें वैम्पायर हरगिज नहीं बनाऊंगा। तो नेक्स्ट डे जब एडवर्ड बेला से मिलने आता है और वो बेला से कहता है कि मेरे डैड पिछले 10 सालों से बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं, तो लोगों को हमारे ऊपर शक होने लगा है कि हम वैम्पायर्स हैं, तो हमें ये इलाका छोड़कर जाना पड़ेगा। और बेला को वो अपने साथ नहीं ले जा रहे। तो बेला कहती है कि एडवर्ड मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। लेकिन एडवर्ड कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि तुम्हें वैम्पायर से खतरा है, अब तुम्हें मेरे बगैर ही यहाँ पर रहना पड़ेगा। और एडवर्ड फौरन से वहां से चला जाता है, लेकिन बेला उसके पीछे भागती है तो वो बेहोश होकर गिर जाती है। तो वहां से साइम उसे उठा के लाता है, जो कि जैकब का दोस्त है। और फिर बेला बहुत ही अकेली पड़ जाती है, वो किसी से ना मिलती है और ना ही बात करती है और उसे पैनिक अटैक्स भी आते हैं। लेकिन जल्द ही बेला अपने आप को ठीक कर लेती है और वो जेसिका के साथ एक दिन फिल्म देखने के लिए जाती है। तो वहां पर उसे कुछ मवाली दिखते हैं, तो उसे याद आता है कि पहले भी एक दफा गुंडों ने मेरे ऊपर हमला किया था, तो एडवर्ड मुझे बचाने के लिए आ गया था, क्या पता फिर से एडवर्ड मुझे बचाने के लिए आ जाए। तो वो गुंडों के पास चली जाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसे एडवर्ड के वियन आते हैं, जो कि एडवर्ड उसे कह रहा होता है कि तुम इन लोगों के पास मत जाओ, यहाँ पर तुम्हें खतरा है। तो बेला जब देखती है कि यहाँ पर एडवर्ड तो नहीं आया, तो बेला वापस अपने घर पर चली जाती है और जाकर कुछ पुराने बाइक्स लेकर जैकब के पास जाती है टाइम पास करने के लिए। और जाकर जैकब से कहती है कि मुझे ये बाइक ठीक करवाने हैं, तुम एक बहुत ही अच्छे मैकेनिक हो, इसलिए तुम ही ये मेरे बाइक ठीक करोगे। और वो दोनों बाइक्स ठीक करने लगते हैं और बेला ज्यादा से ज्यादा टाइम जैकब के साथ स्पेंड करने लगती है। तो जब बाइक ठीक हो जाता है तो बेला बाइक राइड के लिए जाती है और वहां पर वो जैकब के दोस्तों को क्लिफ जंपिंग करते हुए भी देखती है। लेकिन वो जब बाइक स्टार्ट करती है तो उसे वहां पर एडवर्ड का वियन आता है, लेकिन वो बाइक नहीं रोकती और भी ज्यादा तेज चलाने लगती है, लेकिन वो गिर जाती है और उसके सर से खून आने लगता है। जैकब उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और वो बेला से अंदर ही अंदर मोहब्बत भी करने लगा था। और जब जैकब बेला का खून साफ करने के लिए अपनी शर्ट निकालता है तो बेला उससे कहती है कि जैकब तुम बहुत ही हैंडसम हो। और फिर बेला अपने एक दोस्त और जैकब को लेकर मूवी देखने के लिए जाती है। वहां पर जैकब बेला को प्रपोज भी करता है, लेकिन बेला कहती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं अपनी दोस्ती लव की वजह से नहीं तोड़ना चाहती। और जैकब को वहां पर गुस्सा आ जाता है और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म होने लगती है, जैसे उसे बुखार हो रहा हो। लेकिन जैकब वहां से चला जाता है और उसके बाद ना तो वो बेला को फोन करता है और ना ही उससे मिलने के लिए आता है। तो बेला जब उसके घर जाती है तो वो देखती है कि जैकब ने अपने बाल भी काट लिए हैं और टैटू भी करवाया है। और जैकब बेला से कहता है कि हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है, तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ पर मत आना। तो बेला वहां से सैड होकर चली जाती है सीधा उस जगह पे जहाँ पर वो एडवर्ड से मिला करती थी। वहां पर लॉरेंट भी आ जाता है, जो कि बेला को मारने के लिए आया था और वो बेला को मारने ही वाला होता है कि अचानक वहां पर भेड़िए आ जाते हैं और बेला को बचा लेते हैं और लॉरेंट को मारकर भगा देते हैं। बेला घर आकर अपने डैड को बताती है कि मैंने जंगल में भेड़िए देखे हैं। तो बेला के डैड अपने दोस्त एरी के साथ भेड़ियों का शिकार करने के लिए जाते हैं और बेला फिर से जैकब के घर पर चली जाती है और वो जाकर देखती है कि जैकब तो बीमार होया हुआ है। तो वो समझती है कि जैकब के दोस्तों ने शायद जैकब की ये हालत की है और वो जैकब के दोस्तों के पास जाती है और उनमें से एक को थप्पड़ मार देती है। लेकिन उससे गुस्सा आ जाता है और वो लड़का एक भेड़िए में बदल जाता है और बेला वहां से डर कर भागने लगती है कि अचानक वहां पर जैकब भी आ जाता है और वो भी एक भेड़िया बन जाता है और वो दूसरे भेड़िए के साथ लड़ने लगता है। बेला समझ जाती है कि जैकब एक भेड़िया है, इसी वजह से वो बेला को कहता था कि तुम मुझसे दूर रहा करो। बेला जैकब से कहती है कि क्या तुम सारी जिंदगी भेड़िए ही रहोगे और लोगों को मारते ही रहोगे, क्या तुम ठीक नहीं हो सकते।
तो जैकब कहता है कि हम लोगों को नहीं मारते बल्कि लोगों को तो वैम्पायर मारते हैं, हम तो सिर्फ लोगों को बचाते हैं और उनकी मदद करते हैं। और लॉरेंट को भी हमने मार दिया है जो कि तुम पर अटैक करने के लिए आया था, और अब लॉरेंट की जी है जो कि विक्टोरिया है और वो भी तुम्हें मारना चाहती है, इसी वजह से हम उसे भी अब बहुत जल्द मार देंगे। और दूसरी तरफ जंगल में बेला के डैड अपने दोस्त और बहुत सारे पुलिस वालों के साथ भेड़ियों को मारने के लिए जाते हैं, तो वहां पर विक्टोरिया भी आ जाती है, लेकिन एक भेड़िया वहां पर आकर विक्टोरिया पर अटैक कर देता है और उसे भगा देता है, और विक्टोरिया एक बहुत ही ऊंची जगह से जंप कर देती है पानी में। और दूसरी तरफ बेला भी क्लिफ जंपिंग करने के लिए जाती है और वो भी पानी में जंप कर देती है, और विक्टोरिया बेला को पकड़ने ही वाली होती है कि अचानक जैकब वहां पर आ जाता है और बेला को पानी से बाहर निकाल लेता है और उसे घर लेकर चला जाता है। जब वो लोग बेला के घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर एलिस भी आई हुई होती है, जिसने ये विजन देखा था कि बेला पानी में कूदकर सुसाइड कर रही है, क्योंकि एलिस फ्यूचर देख सकती थी। तो बेला उसे बताती है कि मैं सुसाइड नहीं कर रही थी बल्कि मैं तो क्लिफ जंपिंग कर रही थी, ये एक खेल है जिसमें मजा आता है। तो एलिस उसे बताती है कि एडवर्ड को मैंने जब बताया कि बेला सुसाइड कर रही है तो एडवर्ड भी मरने के लिए चला गया है वोल्टूरी के पास, और वो उसे बताती है कि वोल्टूरी सबसे पुराने वैम्पायर्स हैं, जब किसी वैम्पायर को मरना होता है तो वो वोल्टूरी के पास जाता है, वही लोग वैम्पायर्स को मार सकते हैं। तो बेला कहती है कि मैं एडवर्ड को मरने नहीं दूंगी, और एलिस बेला से कहती है कि इसके लिए हम दोनों को चलना होगा और जाकर एडवर्ड को बताना होगा कि बेला जिंदा है। वहां पर जैकब बहुत ज्यादा रोकता है बेला को कि बेला तुम यहाँ से मत जाओ, मेरे पास ही रहो, लेकिन बेला कहती है कि मुझे एडवर्ड को बचाना होगा, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से मर जाए। और बेला और एलिस वहां से चली जाती हैं। रास्ते में एलिस ये विजन देखती है कि वोल्टूरी ने एडवर्ड को मारने से इनकार कर दिया है और एडवर्ड अब किसी भी हालत में जिंदा नहीं रहना चाहता, तो वो अपनी असलियत इंसानों को बताने वाला है कि वो एक वैम्पायर है। तो बेला कहती है कि वो किस टाइम अपनी असलियत बताएगा इंसानों को, तो एलिस उसे बताती है कि 12 बजे। तो बेला कहती है कि हमें 12 बजे से पहले एडवर्ड के पास पहुंचना होगा और जाकर उसे रोकना होगा और उसे बताना होगा कि अभी तक बेला जिंदा है। तो वो लोग चले जाते हैं सीधा वोल्टूरी के पास, और बेला जब देखती है कि एडवर्ड अभी लोगों के सामने आने ही वाला है तो बेला जाकर उसे रोक ही लेती है, लेकिन वोल्टूरी बेला और एडवर्ड को पकड़कर ले जाते हैं। और वोल्टूरी के लोग जब बेला का माइंड रीड करने की कोशिश करते हैं तो वो तो हैरान ही रह जाते हैं कि बेला का माइंड वो लोग भी नहीं रीड कर पाते, और वो फैसला करते हैं कि बेला पर हम अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि क्या बेला पर असर होता है हमारी पावर्स का या नहीं। लेकिन जब बेला पर वो अपनी पावर चेक करने वाले होते हैं तो अचानक वहां पर एडवर्ड उन लोगों के सामने आ जाता है और सारा पेन खुद ले लेता है और कहता है कि बेला को छोड़ दिया जाए। लेकिन वोल्टूरी के लोग एडवर्ड को पकड़ लेते हैं और वो बेला पर अपनी पावर चेक करते हैं, लेकिन बेला पर उनकी पावर्स का कोई असर नहीं होता। तो वो लोग समझते हैं कि बेला हमारे लिए खतरा बन सकती है, इस पर हमारी कोई भी पावर काम नहीं करती। तो वो लोग फैसला कर लेते हैं कि अब हम बेला को एक वैम्पायर बना देंगे। लेकिन एलिस कहती है कि मैंने अभी एक विजन देखा कि बेला हमारी जैसी वैम्पायर बनेगी, इसलिए एडवर्ड ही बेला को वैम्पायर बनाएगा। और वोल्टूरी के लोग उन्हें जाने देते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द बेला को वैम्पायर बना दिया जाए वरना इसकी सजा आप सबको भुगतना पड़ेगी। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम बेला को वैम्पायर बना देंगे, और वो वहां से घर पर चले जाते हैं। तो एडवर्ड बेला को मना कर देता है कि मैं तुम्हें वैम्पायर नहीं बनने दूंगा, लेकिन बेला कहती है कि अगर तुम्हारा ये फैसला है तो हम तुम्हारी फैमिली से वोट करवाते हैं। तो जब सब लोग वोट करते हैं कि बेला को वैम्पायर बना दिया जाए, लेकिन वहां पर रोजली कहती है कि बेला वैम्पायर नहीं बनेगी। लेकिन जब बेला के वोट ज्यादा होते हैं तो बेला कहती है कि अब मुझे वैम्पायर बना दिया जाए। तो एडवर्ड कहता है कि ठीक है, कुछ टाइम के बाद मैं तुम्हें वैम्पायर बना दूंगा। तो जब एडवर्ड बेला को उसके घर पर छोड़ने जा रहा होता है तो वहां पर जैकब भी आ जाता है, और जैकब एडवर्ड से कहता है कि तुम बेला को वैम्पायर नहीं बनाओगे, और जैकब बेला को भी समझाता है कि अगर तुम वैम्पायर बन जाओगी तो मैं एक भेड़िया हूँ, मैं मजबूर हो जाऊंगा तुम्हें मारने के लिए। तो बेला कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे कुछ भी नहीं करोगे। तो जैकब एडवर्ड से कहता है कि हमारा मुआहदा हुआ था कि तुम किसी भी इंसान का खून नहीं पियोगे, अगर तुमने बेला का खून पिया और इसे वैम्पायर बना दिया तो हमारा मुआहदा टूट जाएगा और सारे भेड़िए मिलकर तुम्हारी फैमिली को खत्म कर देंगे। लेकिन बेला कहती है कि कोई मुआहदा नहीं टूटेगा, क्योंकि मैं खुद वैम्पायर बनना चाहती हूँ और मैं खुद चाहती हूँ कि मेरा खून ये लोग पी लें, ये लोग जबरदस्ती नहीं कर रहे मेरे साथ। तो जैकब को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। तो एडवर्ड बेला से कहता है कि ठीक है, तुम मुझसे शादी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें वैम्पायर बना दूंगा, और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप और भी मूवीज की एक्सप्लेन वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को विजिट करो और सब्सक्राइब करो।